अब खबर प्रदेश से, जहां अब राम मंदिर के बाद बहराइच के मशहूर सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह ट्रस्ट में चंदा चोरी के मामले ने तुल पकड़ लिया है। इस मामले में कथित रूप से सपा नेताओं के शामिल होने का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। आस्था के केंद्रों पर चढ़ने वाला चंदा केवल धन नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब उसी चंदे की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने लगे तो मामला केवल आर्थिक अनियमितता तक सीमित नहीं रहता बल्कि जन विश्वास से भी जुड़ जाता है। बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह ट्रस्ट में चंदा चोरी के आरोप की सुई समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ घूमती नजर आ रही है और ये मामला अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुँच गया है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया एसआईटी की मांग माननीय मुख्यमंत्री से करें, उसकी जांच कराएं, अपने लोगों से उसकी बात करें। और क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं, निश्चित रूप से वो नहीं करेंगे, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके एसआईटी जांच की मांग करी है। और इसका जो इसमें कमेटी में लोग हैं, जो करोड़पति थे उन्होंने कई सौ करोड़ बनाए हैं, जो गरीब थे वो करोड़पति हो गए हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं। दरअसल बहराइच स्थित सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह कोई आम दरगाह नहीं है। इस दरगाह की मान्यता बहुत पुरानी है और कई सौ साल पहले इसका निर्माण करवाया गया था। ऐसे में सवाल ये है कि दरगाह से चंदा चोरी और घोटाले के आरोप में समाजवादी पार्टी के लोगों पर आरोप क्यों लग रहे हैं, इसको भी आइए समझ लेते हैं। चंदे की हेरफेर में बहराइच का सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह चर्चा में है। इस दरगाह के हेरफेर में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं। इस बीच दरगाह की 13 सदस्यीय प्रबंधन समिति का दस्तावेज भी चर्चा में है। समिति में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक यासिर शाह भी सदस्य के रूप में दर्ज हैं। इसके अलावा दस्तावेज के अनुसार 13 सदस्यीय प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं, इस समिति में शामिल ज्यादातर सदस्य समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। मामले की संजीदगी को देखते हुए सियासत भी तेज हो गई है। एसआईटी जांच को लेकर बहराइच के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का क्या कहना है, इसको भी सुन लेते हैं। किसी के द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने जिलाधिकारी बहराइच को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर सारी शिकायतों की जांच करा करके से अवगत कराया जा सके, जिससे इन आस्था के स्थलों पर हो रही लूट की जांच हो और उन पर कार्रवाई हो। फिलहाल मामले की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस जांच में क्या कुछ सामने आता है।